Hello, my YouTube family. I welcome to all of you on my YouTube channel. I'm your well-wisher, healer, and your friend Shafza Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So let's start this video. और हाँ, and don't forget to subscribe. Viewers, आज मैं आपको ऐसा आर्टिकल बताने जा रही हूँ, ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो हर किसी को बहुत लाभदायक होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपको ठोकर खाने के बाद भी आगे बढ़ने की सीख देगा। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो दूसरों से भी शेयर कीजिएगा और खुद से तो शेयर कीजिएगा ही, है ना। खुद से शेयर करने का मतलब है कि अप्रिशिएट कीजिएगा। शुक्रिया। मान लीजिए कि आप चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है, तो क्या होता है? ऑब्वियसली आपके कप से चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, तो आपका आंसर यही होगा, आपका रिप्लाई यही होगा कि ये कैसा सवाल है, मुझे धक्का दिया और मेरे कप में चाय थी तो चाय ही गिरेगी, तो मुझे धक्का दिया, तो ये गलत उत्तर है कि मुझे धक्का दिया। सही आंसर ये है कि आपके कप में चाय थी इसीलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें है। इसी तरह जब ज़िंदगी में हमें धक्के लगते हैं लोगों के व्यवहार से, तो उस समय हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। तो देखना ये है कि आपको धक्का लगा तो क्या छलका। आप क्या छलकाना चाहते हैं? धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चलता, मानवता या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। निर्णय हमारे वश में है, बस यही कुछ चुन लीजिए। जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ना सीखो। ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे खुलकर जीना सीखो। मंजिल ना मिले पर मायूस ना हुआ करो। याद रखना, रास्ते मंजिलों का नहीं तजुर्बे के होने चाहिए। हमारे अपने कभी अकेले नहीं छोड़ते। जो छोड़कर जाएं वो कभी हमारे अपने नहीं होते। जो हुआ वो हुआ सो हुआ, उसे भूलना और आगे बढ़ना सीखो। वो ज़माना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी होना ज़रूरी है। जीत में वो बात कहा जो हार सीखता जाता है, जो ये हार नहीं सिर्फ सेटबैक है, चलो आगे बढ़ चलो। अगर किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके आप खुश हो तो तुम गलत हो, क्योंकि हर एक की लाइफ में मिले इसमें खुशियाँ बतानी सीखो। परेशान तो हर आदमी ही करना चाहता है, हर आदमी ही है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा सॉन्ग इंस्पायर्ड मी टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स हियर इट गोज़। लाइफ पुश के दिन अगर पीआरडी में न्यू केस होता तो बॉस की तरह हर किसी को बॉस की अगर आपका कोई बॉस है तो आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको उनकी पॉजिटिविटी को लेना है, उनकी निगेटिविटी को नहीं। जब वक्त किसी के लिए नहीं रुकता तो हम क्यों किसी के इंतज़ार में ख़ुद को जलाते हैं। अक्सर वक्त के साथ चलने वालों के आगे एक दिन और पुराने चेहरे खुद झुक जाते हैं। ज़िंदगी में मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए? मुसीबत से निपटने का सिर्फ एक रास्ता है, हर हाल में पेशेंस रखना। अपना पेशेंस कभी नहीं खोना चाहिए। ज़िंदगी है तो मुसीबतें तो आती रहेंगी और जाती भी रहेंगी। सबका एक टाइम होता है। आप अपनी ज़िंदगी के पीछे मुड़कर मत देखिए, आपको पता चलेगा कि कई ऐसी मुसीबतें ज़िंदगी में आई होंगी जो चली गई होंगी और सब कुछ ठीक हो गया होगा। जब मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए? पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, समझदारी और संयम से मिलेगी सफलता। विपत्ति आने पर, संकट आने पर, मुसीबत आने पर मन मस्तिष्क को विचलित ना होने दें। विचलित दिमाग कहीं सही निर्णय नहीं ले सकता। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, उसमें जीत की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। और नकारात्मक सोच को हावी ना होने दें। मुसीबत के समय में कौन आता है? मुसीबत के समय में ईश्वर के अलावा आपका धैर्य, विवेक और साहस ही सहायक होता है, जिनकी वजह से आपके ऊपर आई हुई मुसीबत छुटकारा पा जाती है। मुसीबत में
जो साथ देते हैं वो तो है ही, लेकिन मुसीबत में हिम्मत से काम लेना ज़रूरी है। मुसीबत के समय हिम्मत से काम लेना चाहिए। मुश्किल में भी हिम्मत रखने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबतें पार कर सकते हैं। ये कहना है कि मंडी की सावित्री देवी, जिन्होंने हिम्मत देकर कैंसर जैसी बीमारी को भी मात दे दी। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी तो आप हिम्मत बनाए रखेंगे, पेशेंस होगा आपके अंदर, तो आप दूसरों को भी वही दे पाएंगे। जब आपके अंदर ही वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप दूसरों को कैसे सर्व कर पाएंगे। मुसीबत का अर्थ है कोई समस्या जीवन में आना, कोई बात सामने आना जिसका कारण मन व्याकुल होना और परेशान होना, और उस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें, वो वही चीज़ होती है जो हमारे भीतर होती है। अगर हमारे भीतर निगेटिविटी है तो हम उसको निगेटिव तरह से बाहर निकालेंगे, और अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो हम उसे पॉजिटिव बनकर निकालेंगे। मुसीबत और कुछ नहीं बल्कि कमज़ोर मन की रचना है। जब हम मुश्किल को बड़ा बनाकर देखेंगे तो वो बड़ी नज़र आएगी। वास्तव में उसका रूप बड़ा नहीं होता, लेकिन वो बड़ी होती है और बड़ी नहीं भी होती है। बड़े हम हैं, इसीलिए हर समय अपने हौसले को बनाए रखें। मुसीबत से बाहर निकाल देता है। ये हिम्मत है जो बड़े बड़े पहाड़ को भी तोड़ देती है। जब हम अपने आप जीवन में बहुत बड़ी गलती हो जाए तो उसको कैसे निकालें। जीवन में इंसान बहुत सारी गलती करता है। इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है। कुछ भावनाओं में बहकर तो कुछ उम्र कम होने के कारण, इंसानी रिश्तों की परख न कर पाने के कारण गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों को लेकर हर समय उदास होने की जगह उनसे उभरने के बारे में सोचना चाहिए। जिसके प्रति आपने गलती की है उससे सबसे पहले माफ़ी मांग लें। उसके बाद उस जगह से भी न गुजरे जिनके कारण आपसे गलती हुई है, क्योंकि उन्हें देख देख कर दोबारा बहकने का डर भी बना रहेगा। वो सुहाने पल याद आने लग जाएंगे जिससे आपने पीछा छुड़ाया है। मुसीबत में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है, और ये विश्वास है कि ये वक्त बीत जाएगा। शुरू शुरू में भारी मुसीबत आने पर लगता है कि अब क्या होगा। उस समय अच्छे धैर्य जवाब देने लगते हैं। चारों ओर कोई रास्ता नजर नहीं आता, सब साथ छोड़ने लगते हैं। और ख़ास बात यह है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, चारों ओर से एक साथ हमला होता है। मगर वक्त हर जख्म का मरहम होता है। धीरे धीरे आप मुसीबतों के आदी होने लगते हैं। धैर्य पुनः विकसित होने लगता है। आपका ध्यान अपनी समस्या से हटकर समाधान की ओर लगने लगता है, और फिर वक्त बदलता है और आप विजेता बनकर उदाहरण बन जाते हैं। महान फिलोसोफर सोक्रेटिस कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे बेकाबू घोड़े को ही चुनें, क्योंकि अगर आप इसे काबू में करना सीख जाते हैं तो आप हर घोड़े को काबू में कर सकते हैं। सुझाव अभी, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है तो दुखी मत होइए। अगर अभी कठिन समय है तो अपने खुद को संभाल लिया तो आने वाले समय में आप आराम से और मन चाहा जीवन जी लेंगे। और ऐसे जीवन को बाकी लोगों को भी शेयर करना चाहिए कि हमारी परिस्थिति इस तरह की थी। अगर आपने डर पर हार पर काबू पा लिया, जीत पर काबू पा लिया, तो आपके आगे जीत ही जीत है। इस दुनिया में जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हर इंसान हमसे दूरियां बनाने लगता है। ऐसा क्यों? जब किसी व्यक्ति को मुसीबत में पड़ना होता है तो वो कई तरह की भावनाओं और विचारों के साथ जूझ सकते हैं। हैव अ नाइस डे एंड डोंट